आरिसु एक अमीर घर का लड़का है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा उदास और अकेला रहता है। उसकी जिंदगी में खुशी का बस एक ही सहारा था, एक रेडियो शो जिसे एक लड़की चलाती थी। उसका नाम था अपोलो। अपोलो की आवाज सुन के आरिसु को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता था। लेकिन एक दिन वो रेडियो शो अचानक से बंद हो गया और अपोलो भी कहीं गायब हो गई। अब आरिसु ये जानना चाहता है कि आखिर अपोलो कौन थी और वो अचानक से कहाँ चली गई। सच जानने के लिए वो अपने स्कूल के हर एक बदनाम लड़के से बात करता है, क्योंकि आरिसु को लगता है कि सच्चाई कहीं ना कहीं स्कूल में ही छुपी है। कहानी की शुरुआत होती है स्कूल के सीन से, जहां टीचर बता रहे होते हैं कि ये स्कूल पहले गर्ल्स स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब इसे कोविड कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलकर काम करेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आरिसु टीचर पे चिल्ला देता है और बोलता है कि सर आपने वर्ड गलत प्रोनाउंस किया है। तभी टीचर माफी मांग लेता है और सोचता है कि शायद किसी स्टूडेंट को पता नहीं चला होगा, लेकिन आरिसु सब कुछ समझ चुका था। अब आरिसु अपना इंट्रोडक्शन देता है और भाई ये इंट्रो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। वो बोलता है कि वैसे मैं बता दूं कि मैं एक रिच फैमिली से आता हूँ और मुझे गलतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स बताता है और कहता है कि आप सबके साथ पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगेगा। और टीचर भी बोल देता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। और तभी आरिसु ऐसा बम फोड़ता है जिससे पूरी क्लास हिल जाती है। वो बोलता है कि मैं 99% परफेक्ट हूँ और जो 1% कमी है वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ। और फिर वो सीधा सारी लड़कियों से बोल देता है कि अभी मुझे आई लव यू बोल दो। उसकी ये बातों से पूरी क्लास भड़क जाती है और सारे लड़के आरिसु पे चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं कि भाई अब लड़कियां हमें गलत नजर से देखेंगी। लेकिन आरिसु वो भाई अपने ही दुनिया में था, उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी एक लड़की उसके पास आती है और बोलती है तुम वही आरिसु हो ना जो रिच है और 1% गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था। फिर वो आगे बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। इस पर आरिसु ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आरिसु साहब बोल देता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लड़की और भी ज्यादा बात करना चाहती थी, लेकिन आरिसु बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और मैं नेचर को रोकता नहीं, इसलिए मैं परफेक्ट हूँ। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और बाकी सारी लड़कियां शॉक हो जाती हैं और कहती हैं ये लड़का कितना ज्यादा अजीब है। फिर हमें पता चलता है कि आरिसु किसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसे उसका चेहरा नहीं पता, बस आवाज पता है। वो बताता है कि 12 साल की उम्र में उसे सिर्फ एक ही चीज पसंद थी, जो थी रेडियो शो। और उस रेडियो शो में एक लड़की बात करती थी जिसका नाम था अपोलो। और जैसे ही रात के 12 बजते आरिसु काफी एक्साइटेड हो जाता था। और रेडियो ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन वो लड़की पूरी मेहनत से शो करती थी। एक दिन आरिसु बाथरूम जा रहा होता है और तभी पीछे से एक लड़की उसके कान में धीरे से बोलती है आई लव यू। ये सुन के आरिसु पूरी तरह शॉक हो जाता है और पूछता है तुम कौन हो। लेकिन वो लड़की बोलती है अभी तो तुम्हें बाथरूम जाना था ना, और वो चली जाती है। अब लंच टाइम में सारे लड़के बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि भाई किसी लड़के ने तुमसे बात की, लेकिन हमें पता चलता है कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के से बात नहीं कर रही होती और सब इसका ब्लेम आरिसु पर डाल देते हैं। लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस यही सोच रहा होता है कि उस लड़की की आवाज अपोलो जैसी थी। तभी स्कूल रेडियो में आवाज आती है एक पॉडकास्ट टाइप अनाउंसमेंट। लड़के बोलते हैं कि स्पीकर की साउंड क्वालिटी बेकार है, लेकिन लड़कियों की आवाज काफी अच्छी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आरिसु बिना रुके पॉडकास्ट रूम की तरफ भागता है। उसे याद आता है कि अपोलो ने 7th ग्रेड में अपना शो बंद कर दिया था। इसका मतलब वो भी एक स्टूडेंट थी उसकी ही एज की। उसने रिसर्च किया था कि उसका स्कूल गर्ल्स ओनली था और समंदर के पास था। और अब फाइनली वो समझ चुका था कि ये वही स्कूल है। और दरवाजा खोलते ही वो देखता है एक नहीं बल्कि वहाँ 4 लड़कियां पॉडकास्ट रूम में बैठी हैं। आरिसु बोलता है कि मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। और उसकी ये बात जितने लोग कैंटीन में बैठे होते हैं सभी लोग सुन लेते हैं। तभी एक लड़की बोलती है अरे तुम तो पैंट में मूतने वाले थे ना। और उस लड़की का नाम होता है रिका। अब हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारी लड़कियों की आवाज सेम है। और तभी एक लड़की पूछती है क्या तुम भी प्रो बनना चाहती हो। फिर वो बताती है कि वो सब वॉइस कैरियर में जाना चाहती हैं, जैसे कि रिका सिंगर बनना चाहती है, एक अनाउंसर, एक यूट्यूबर और एक वॉइस और आर्टिस्ट। फिर आरिसु को भी याद आता है कि अपोलो ने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि मुझे वॉइस से जुड़ा हर काम करना है। उसके बाद कुछ गलतफहमी होती है और लड़कियां उसे कोई पागल समझ लेती हैं। लेकिन आरिसु फाइनली बोल देता है कि सच बताऊं तो मैं आप सबकी आवाज फिर से सुनना चाहता हूँ। और फिर वो डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि क्या आप सभी में से कोई अपोलो है। लेकिन ये सवाल सुनने के बाद कोई भी जवाब नहीं आता और वो सभी उसे इग्नोर करके अपनी ही मस्ती में लगी होती हैं। और आरिसु तुरंत समझ जाता है कि इन सभी में से कोई अपोलो है, लेकिन ये लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हैं। फिर आरिसु अपने मन में सोचता है कि मुझे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछना चाहिए था। और फिर वो बोलता है कि मुझे भी वॉइस और आर्टिस्ट बनना है और मुझे आप लोगों के साथ सीखना है। लेकिन तभी एक लड़की बोलते है कि नहीं तुम एक ठरकी हो और तुम यहाँ पर गलत काम करने आए हो। लेकिन आरिसु काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है कि आप सभी के इंस्ट्रूमेंट्स काफी खराब हैं और अगर आप लोग चाहो तो मैं उसे सही कर सकता हूँ। और आरिसु इतना तक भी बोल देता है कि मैं आप लोगों के लिए नए इंस्ट्रूमेंट्स लेके आऊंगा। लेकिन कोई भी लड़की उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती। फिर थोड़ी देर बहस के बाद एक लड़की सिनोबु उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। और तुम लोग जानते हो आरिसु जाते जाते ये तक बोल देता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, अब तुम्हारा प्रेसिडेंट सब कुछ संभाल लेगा। मतलब भाई ने खुद को प्रेसिडेंट तक घोषित कर लिया होता है। लेकिन जाते वक्त 4 लड़कियां एक साथ बोल देती हैं आई लव यू और ये सुन के आरिसु पूरी तरह लाल हो जाता है। इसके बाद आरिसु बाहर चला जाता है और बाहर आते ही बंदा काफी ज्यादा शर्माने लगता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उस दिन पॉडकास्ट में सिर्फ एक ही लिसनर जुड़ा था जो था आरिसु। लड़की उसे थैंक यू बोलती है और जाते
जाते जाते आई लव यू बोल के पॉडकास्ट बंद कर देती है और आरिसू भी घबरा के बोल देता है आई लव यू टू, लेकिन तब तक पॉडकास्ट बंद हो चुका था। आरिसू शर्म से लाल हो जाता है और सोचता है मैं क्या क्या हरकत कर रहा हूँ, एक तो मैं परफेक्ट बंदा हूँ और ऊपर से ये सब हरकतें कर रहा हूँ। लेकिन वो खुद से प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपोलो को ढूंढ कर रहूंगा। इसके बाद हमें सारी लड़कियां दिखती हैं जो आरिसू के क्लब ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी रखती हैं। उसके बाद एक लड़की नीनी बोलती है कि तुम पहले लड़की हो जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हो, क्या तुम खुश नहीं हो। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ आरिसू जोकर बना हुआ दिखता है। आरिसू बोलता है कि सच बताऊं तो आज मुझे तुम सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा। इसके बाद आरिसू क्लब रूम में जाता है जहाँ सिर्फ सिनोबू होती है। फिर आरिसू पूछता है बाकी सब कहाँ गए। सिनोबू बोलती है कि सब लोग बाहर घूमने गए हैं और अभी मैं अनाउंस करने वाली हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे। फिर आरिसू अपने मन में सोचता है कि ये अपोलो को ढूंढने का एक परफेक्ट चांस है। फिर हमें पता चलता है कि सिनोबू स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है और वो फ्यूचर में अनाउंसर बनना चाहती है और वो बॉयज और गर्ल्स में काफी पॉपुलर है। फिर सिनोबू आरिसू से बोलती है कि मुझे थोड़ा काम है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। इसके बाद सिनोबू आरिसू को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देती है और वो बोलती है कि नीनी की बात का बुरा मत मानना, सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी आवाज काफी अच्छी लगती है। इसके बाद आरिसू कुछ पूछने वाला होता है लेकिन सिनोबू उसे चुप करा देती है और कहती है पॉडकास्ट शुरू हो गया है। उसके बाद आरिसू बाहर जाता है और उसकी नजर नीनी पे पड़ती है और नीनी काफी ज्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि वो वॉइस और आर्टिस्ट बनना चाहती थी। और हम देखते हैं कि कई लड़कियां उसे घेर कर वॉइस लाइन्स बोलने के लिए कह रही होती हैं और ये सीन आरिसू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी नीनी बोल देती है कि ये लड़का मुझे गंदी नजर से घूर रहा है और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और बस इतना सुनते ही नीनी का फैन क्लब आरिसू पे चढ़ बैठता है। उसके बाद आरिसू सोचता है कि मैंने सबकी आवाज कई बार सुन ली है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर अपोलो कौन है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। और तभी अचानक वहाँ इको आ जाती है और पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। अचानक आने की वजह से आरिसू डर जाता है और इको सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं गॉगल्स नहीं पहनती और यहीं से लाइव आ जाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद इको लाइव स्टार्ट कर देती है और उसके लाइव पर कोई खास रिएक्शन नहीं होता, बस पैसे आ रहे होते हैं वो भी बहुत कम। फिर आरिसू उसे सजेस्ट करता है कि थोड़ा एक्सप्रेशन दिया करो, पॉडकास्ट बेहतर लगेगा। और हम देखते हैं कि आरिसू ज्यादा बहस नहीं करता और वहां से चला जाता है। फिर उसे पास्ट याद आता है जहाँ अपोलो बोलती है कि वॉइस ओवर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कुछ भी बन सकते हो। इसके बाद हमें लड़कियां दिखती हैं जो इधर उधर की बातें कर रही होती हैं लेकिन कोई सीरियस टॉपिक नहीं होता। अब अगले सीन में आरिसू पॉडकास्ट रूम में घुसता है और सीरियस होकर बोलता है कि सच बताओ तुम लोग इस पॉडकास्ट से खुश भी हो। और ये सुन के सभी लड़कियां शॉक हो जाती हैं और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तभी आरिसू सीधे पॉडकास्ट ऑन कर देता है और बोलता है सच बताना आपको ये पॉडकास्ट बेकार लगता होगा ना, कोई भी आता है कुछ भी बोलता है और चला जाता है। फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है अब मैं इस क्लब में आ गया हूँ तो इसे परफेक्ट बना दूंगा और अपने मेंबर्स को प्रॉपर प्रो बनाऊंगा, मैं इनके सपने को पूरा करने में इनकी मदद करूंगा। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिसू क्लब रूम के बाहर धक्के मारकर फेंका हुआ मिलता है लेकिन बाहर खड़े होकर जैसे ही वो सबकी आवाज सुनता है आरिसू फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो आवाज पूरी तरह अपोलो की याद दिला रही होती है और आरिसू वही स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। हम नेक्स्ट सीन में आरिसू को दिखाया जाता है जो अगले दिन 4 लड़कियों के साथ जॉगिंग करने आया होता है। आरिसू बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छी वॉइस चाहिए तो बॉडी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो साफ बोल देता है कि आज से मैं तुम सबको डेली एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ और ये सुन के लड़कियों की हालत वही खराब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आरिसू को कुछ भी नहीं होता, मतलब बनता एकदम परफेक्ट है। थोड़ी देर बाद सब फाइनली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तभी रिका पूछती है कि तुम हमारे पीछे इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में इतनी परफेक्ट चीज चाहिए। ये सुन के आरिसू अपने मन में सोचता है कि ये थोड़ी डिफरेंट लग रही है। लेकिन तभी सारी लड़कियां बोल उठती हैं कि हमें बहुत तेज भूख लगी है। इस पे आरिसू कहता है कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, लेकिन सारी लड़कियां मना कर देती हैं और कहती हैं कि पहले हमें शावर लेना है। ये सुन के आरिसू जिद करने लगता है तो नीनी गुस्से में चिल्ला देती है और कहती है कि अगर एक बात भी फालतू बोला ना तो यहीं पीट दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में सब शावर के बाद रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी आरिसू सबको पेपर देता है और बोलता है कि मैंने तुम सब पर रिसर्च की है और प्लान बनाया है कि तुम सबको परफेक्ट बनाने के लिए। सिनोबू ये देख के खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सच में काफी मेहनत कर रहा है। लेकिन नीनी भड़क जाती है और कहती है कि मुझे इतना लंबा पेपर क्यों मिला। आरिसू बोलता है कि तुम्हारी केंजी काफी वीक है, अगर तुम्हें वॉइस और आर्टिस्ट बनना है तो तुम्हारी केंजी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद आरिसू सबको सबका गुल बताता है, जैसे कि इको को एजेंसी इंटरव्यू देना, सिनोबू को अनाउंसर 101 कोर्स कंप्लीट करना, नीनी को केंजी एग्जाम पास करना और रिका को रोड परफॉर्मेंस करके अपनी म्यूजिक एसेट सेल करना। इसके बाद आरिसू खुश होकर बोलता है कि इससे तुम्हें रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन इससे रिका खुश नहीं होती और वो पूछती है कि क्या तुमने कभी इंस्ट्रूमेंट बजाया है। लेकिन आरिसू साफ बोल देता है कि नहीं, कभी नहीं। इतना सुनते रिका गुस्से में बोल पड़ती है कि जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो तुम इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें आइडिया है क्राउड के सामने गाना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आरिसू बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं खुद भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें प्रो बनना है तो ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा। फिर रिका उसके पास आती है और बोलती है कि तुम झूठे हो, जो बोलते हो वो नहीं करते और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और बाकी लोग भी कहते हैं कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना सुनने के बाद भी आरिसू को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अंदर से सोचता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। और फिर नीनी भी उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें और भी कुछ करना आता है बोलने के अलावा। और ये सुनने के बाद आरिसू और भी ज्यादा टूट जाता है और वो सोचता है कि ये सब बातें सिर्फ मेरी मॉम कहती थी। इसके बाद आरिसू को याद आता है रिका का वीकली कंसर्ट जो हर वेडनेसडे होता है गर्ल्स स्कूल के टाइम से। वो सोचता है कि ज्यादा क्राउड नहीं होगी, लेकिन जैसे वो वहाँ पहुंचता है और देखता है कि पूरा क्राउड भरा हुआ है, रिका स्टेज पर
बोलती है कि थैंक यू एवरीवन, होप आपको मेरा सॉन्ग पसंद आए। और ये देख के आरिसु शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इसके कितने ज्यादा फैंस हैं। और कुछ लड़कियां आरिसु को देख लेती हैं और उसे गलत समझ लेती हैं और मारने के लिए रेडी हो जाती हैं। लेकिन रिका साहब बोल देती है कि ये मेरे क्लब का मेंबर है और ये मेरा बस सॉन्ग सुनने आया है। रिका अपने मन में सोचती है कि मैं कितनी बार भी गा लूं लेकिन फिर से मैं नर्वस हो जाती हूँ। उसी टाइम आरिसु को भी अपोलो की याद आती है, मैं कितनी बार डायलॉग बोलूं लेकिन फिर से नर्वस हो जाती हूँ। उसके बाद रिका गाना शुरू करती है और जो गाना वो गाती है वो अपोलो का फेवरेट सॉन्ग होता है। और ये सुन के आरिसु पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। कंसर्ट के बाद आरिसु रिका से मिलने जाता है और रिका उसे ताना मारते हुए बोलती है कि अच्छा बोलने वाला इंसान यहाँ कैसे। और आरिसु बोलता है कि प्लीज ऐसे ना बोलो। फिर रिका पूछती है कि तुम मेरा गाना रोज सुनने क्यों आते हो। आरिसु बोलता है कि क्योंकि वो दिल को छू जाने वाला होता है, अगर तुम रोड पर भी गाओगी ना तो डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे। ये सुन के रिका गुस्से में बोलती है कि बस यही बोलने आए थे, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद हम रिका को देखते हैं जो सोचती है कि आरिसु कुछ दिन से ना कंसर्ट देखने आया ना क्लब में दिखा, और वो बोलती है कि शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा बोल दिया। फिर वो डिसाइड करती है कि अगर वो मिलेगा तो मैं उसे सॉरी बोल दूंगी। तब स्टेज के पास बहुत ही ज्यादा शोर सुनाई देता है और रिका सोचती है कि मैं लेट हो गई क्या, और वो जैसे ही वहाँ देखती है वो पूरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि स्टेज पर आरिसु गिटार लेकर खड़ा होता है और फैंस उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि स्टेज से उतर जाइए, रिका का स्टेज है। लेकिन आरिसु शांत रहता है और बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट सोलो शो है, होप आप सबको पसंद आएगा। तभी रिका स्टेज पर आती है और आरिसु माफी मांगता है और रिका पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आरिसु बोलता है कि तुमने उस दिन कहा था मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं ये ट्राई करूँ। और वो बताता है कि मैं कई दिनों से गिटार सीख रहा था इसलिए मैं क्लब नहीं आ पाया। और ये सुनकर रिका शॉक हो जाती है और कहती है तुम सच में पागल हो। उसके बाद उन दोनों का शो खत्म हो जाता है लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता, और बाद में वो दोनों साथ बैठे होते हैं और रिका बोलती है कि आज का शो परफेक्ट नहीं था, जिस पे आरिसु सॉरी बोलता है। और तभी रिका स्माइल के साथ कहती है लेकिन तुम्हें डर तो लगा होगा ना। लेकिन आरिसु कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि मैं कभी नर्वस नहीं होता। और तभी रिका उसे हक कर लेती है और फिर उसका हार्ट बीट सुनती है। वो बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज है, कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहे ना। हम नेक्स्ट सीन में क्लब रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीनी बोलती है कि उसे कुछ काम है। तभी आरिसु बोलने लगता है कि तुम अभी परफेक्ट नहीं हो और तुम कैंजी ठीक से नहीं कर रही हो, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बार बार गड़बड़ होगी। लेकिन नीनी सीधा मना कर देती है और बोलती है कि मैं कैंजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया, और सबको लगता है कि शायद इसने कोई नई जॉब ढूंढ ली है। और तभी हमें नीनी का सीन दिखता है जो एक कमरे में चुपचाप कुछ प्रैक्टिस कर रही होती है और पीछे से आरिसु उसे देख रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि नीनी ऑडिशन की तैयारी कर रही है। अब आरिसु को समझ आ जाता है और वो कहता है कि तो ये रोज यहाँ पर आती है, और वो सोचता है कि इसकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। तभी अचानक आरिसु दरवाजा खोल देता है और वो बोलता है कि तुम्हारे डायलॉग्स में इमोशंस बिल्कुल नहीं है, ऐसे बोलना बंद करो। इतना सुनते ही नीनी मांगा उठाकर आरिसु की तरफ फेंक देती है। आरिसु बोलता है कि इसका ऑडिशन आने वाला है। ये सुन के नीनी शॉक्ड रह जाती है और सोचते कि इसे कैसे पता। उसके बाद आरिसु पूछता है कि इस रोल की स्टोरी क्या है। नीनी बताती है कि प्रिंस और प्रिंसेस की स्टोरी है जो कभी मिल नहीं पाते और ये काफी इमोशनल स्टोरी है। और वो बताती है कि मैं प्रिंसेस के रोल की तैयारी कर रही हूँ। आरिसु बोलता है कि तो ये सब तुम सबके सामने भी कर सकती थी, छुप कर करने की क्या जरूरत। ये सुन के नीनी गुस्से में बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और मुझसे कोई मतलब मत रखो। लेकिन आरिसु शांति से जवाब देता है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम सबको परफेक्ट बनाऊंगा और सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आरिसु अपना एम्बैरेसिंग मोमेंट बताता है कि बचपन में स्कूल में उसने अपने कच्चे में मुंह दिया था। और ये सुन के नीनी चौंक जाती है। अब नीनी अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मुझे कॉन्फेशन करना नहीं आता और मेरी डेटिंग एक्सपीरियंस 0 है, और इस रोल में कॉन्फेशन का सीन है। और वो बताती है कि मुझसे ये वाली सीन हो ही नहीं पा रही है। ये सुन के आरिसु स्माइल के साथ कहता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एकदम नॉर्मल है। उसके बाद आरिसु एक्टिंग करते हुए उसे प्रपोज कर देता है और ये देख के नीनी घबरा जाती है। फिर आरिसु उसे समझाता है कि तुम्हें भी ऐसे फील के साथ करना होगा। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है हमें लवर्स की तरह एक्ट करना चाहिए, इससे तुम्हारी एक्टिंग इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि नीनी को ये पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। अब अगले दिन सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं कि आरिसु और नीनी हाथ पकड़ के साथ चल रहे हैं, और सभी लोग सोचते हैं कि भाई ये दोनों कपल्स कब बन गए। आरिसु एकदम कॉन्फिडेंट दिखता है लेकिन नीनी शर्म से लाल हो जाती है। अब आरिसु गर्ल्स के सामने थोड़ा पोजेस मारता है, मांगा के डायलॉग्स बोलता है एग्जैक्ट मांगा स्टाइल में, और नीनी नोटिस करती है कि ये सच में मांगा जैसी एक्ट कर रहा है। फिर उसके दिमाग में आता है कि उस मांगा में किसिंग सीन भी था, मतलब वो भी। अब हम तीसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर नीनी अपने हाथों से आरिसु को खाना खिलाती है। अब 10वें दिन दोनों बारिश की वजह से बाहर नहीं जा पाते और दोनों बोट राइड पर एंजॉय करते हैं। और अब 19वें दिन प्रिंस प्रिंसेस को उठाता है और आरिसु हाँफते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो, मुझसे उठ नहीं पा रही हो। और ये वाला सीन देख के सभी लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं या सच में डेटिंग कर रहे हैं। अब हम 20वें दिन का सीन देखते हैं और आरिसु बोलता है कि 20 दिन पूरे हो गए हैं, अब तुम ऑडिशन के लिए एकदम रेडी हो। और हम नीनी भी मानते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सच में अच्छी थी, लेकिन वो किसिंग सीन का सोचकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो बोलती है कि इसका तो प्रैक्टिस किया ही नहीं। और तभी उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलने लगती है कि कहीं आरिसु ये सब इसलिए नहीं कर रहा ताकि उसे मेरी चुम्मी चाहिए। लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि नहीं, इन 3 हफ्तों में उसने सच में मेरी काफी हेल्प की है। और अब फाइनल प्रैक्टिस का सीन आ जाता है, मतलब कि किसिंग सीन, और नीनी लिपस्टिक लगा रही होती है। लेकिन तभी आरिसु बोलता है कि बस आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहना। फिर नीनी चौंकते हुए पूछती है कि फाइनल सीन मतलब किसिंग सीन नहीं करोगे क्या? और आरिसु कहता है कि हम क्यों करेंगे। और ये सुनते ही नीनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो
गुस्से में उसे गालियां देते हुए चली जाती है और वो जाते जाते बोलती है कि तुम्हें आगे बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन आरिसु उसकी बातों को इग्नोर करता है और बोलता है कि ऑल द बेस्ट। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि नीनी रिजेक्ट हो चुकी है। और ये बात जैसे ही आरिसु को पता चलती है वो तो वहीं बेहोश हो जाता है। नीनी बताती है कि रोल तो पहले से सेलेक्ट था, वो तो बस हमारा चूतिया काट रहा था। और नीनी को लगता है कि आरिसु उसे बहुत ही ज्यादा भला बुरा बोलेगा, लेकिन आरिसु नीनी के ऊपर चिल्लाता नहीं बल्कि वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो सारी गलती खुद पे ले लेता है और वो बोलता है कि मैं और भी ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस करवा सकता था। ये सुन के नीनी को और भी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो देखती है कि आरिसु मांगा स्टाइल पोज में फ्लोर पे पड़ा होता है, एग्जैक्ट मांगा सीन की तरह। और वो चुपचाप उसके पास जाती है और उसे किस कर लेती है और आरिसु को पता भी नहीं चलता और वो पूछता है तुमने अभी कुछ किया क्या? लेकिन नीनी झूठ बोल देती है कि क्या तुम पागल हो? तभी आरिसु उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने अभी मुझे किस किया ना। और इतना सुनते ही नीनी गुस्से में आरिसु को उठा के पटक देती है और वो वहाँ से चली जाती है और बाकी गर्ल्स रूम में आती हैं और शिनोबु से बोलती है कि नीनी की बात का ज्यादा सीरियस मत लो। आरिसु समझाता है कि वो इमोशन छुपाने के लिए ऐसी वॉयलेंट रिएक्शन देती है और सच में वो झूठ छुपाने में बहुत ही ज्यादा खराब है। और वो याद करता है कि वो उस टाइम काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी।迷い込んだその先には全部の時間が溶け合ったような